अरे ओ भाई, कहाँ चले आ रहे हो? भाई अंदर जाना है, किसी से मिलना है। ये शादी का फंक्शन है, कोई लंगर नहीं लगा है यहाँ। बस 5 मिनट के लिए अंदर जाने दो, फिर चला जाऊंगा। पहले अपनी हालत देख, फिर अंदर जाने की बात करना। लगता है खाने की खुशबू दूर से आ गई। भाई 5 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया हूँ, बस एक प्लेट मिल जाए। यहाँ भिखारियों की जगह नहीं है, चल हट यहाँ से। उस आदमी ने कुछ सेकंड तक पंडाल के अंदर देखा, फिर धीरे से मुड़ गया। लेकिन गेट पर खड़े किसी को यह नहीं पता था कि जिस आदमी को अभी भिखारी समझकर भगा दिया गया है, वही आदमी कुछ मिनट बाद पूरी शादी को चौंका देने वाला था। गांव के बाहर एक बड़ा सा शादी का पंडाल लगा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ढोल की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी और लोग नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। खाना बनाने वाले बड़े बर्तनों में पकवान बना रहे थे। बारात आने से पहले ही पूरा माहौल शोर और खुशी से भरा हुआ था। उसी पंडाल से थोड़ा दूर सड़क के किनारे एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। उसका नाम श्याम था, लेकिन उसे देखकर कोई भी पहली नजर में यही सोचता कि वह कोई भिखारी है जो शायद खाने की तलाश में यहां आ गया है। श्याम कुछ पल दूर खड़ा होकर पंडाल के अंदर देखता रहा। अंदर लोग हंस रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे और मेहमानों को प्लेटें दी जा रही थीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पंडाल के गेट के पास आकर रुक गया। गेट पर 2 आदमी खड़े थे जो मेहमानों को अंदर भेज रहे थे। उन्होंने श्याम को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर शक और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उनमें से एक आदमी ने भौहें सिकोड़कर कहा, अरे भाई कहाँ चले आ रहे हो? ये शादी का फंक्शन है, कोई लंगर नहीं लगा है यहाँ। श्याम शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से पंडाल की तरफ देखा और फिर उनकी तरफ मुड़कर कहा, मैं बस अंदर जाके किसी से मिलना चाहता हूँ। पहला आदमी हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, किससे मिलना है? दूल्हे से? पहले अपनी हालत देख लें, फिर अंदर जाने की बात करना। पास खड़े कुछ युवक भी यह सब देखकर हंसने लगे। माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी ने मजाक शुरू कर दिया हो। श्याम फिर भी शांत खड़ा रहा। उसने दोबारा धीरे से कहा, मुझे बस 5 मिनट के लिए अंदर जाना है। पहला आदमी अब थोड़ा चिढ़ गया। उसने सख्त आवाज में कहा, सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ मेहमानों को बुलाया गया है, ऐसे कोई भी उठकर अंदर नहीं जा सकता। चलो चलो यहाँ से हटो। इतने में अंदर से कुछ और मेहमान बाहर निकल आए। उनमें से एक युवक ने श्याम को देखकर हंसते हुए कहा, लगता है खाने की खुशबू दूर से आ गई। अरे इसे प्लेट दे दो कोई, बेचारा भूखा लग रहा है। श्याम कुछ सेकंड तक सबको देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। फिर उसने धीरे से पंडाल की तरफ देखा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसी समय गेट के पास खड़ा आदमी झुंझलाकर बोला, अरे समझ में नहीं आता क्या? यहाँ खड़े होकर तमाशा मत बना। चलो यहाँ से निकलो, शादी में भिखारियों की जगह नहीं होती। श्याम कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर अंदर जाने नहीं दे रहे तो मैं चला जाता हूँ। श्याम सड़क की तरफ मुड़ने ही वाला था, लेकिन कुछ कदम चलकर वह फिर रुक गया। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस रोशनी से भरे पंडाल को देखा। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर जैसे हिम्मत जुटाकर वापस गेट की तरफ आ गया। गेट पर खड़े वहीं 2 आदमी उसे फिर आते देखकर चिढ़ गए। उनमें से एक ने झुंझलाकर कहा, अरे तुम फिर आ गए, अभी समझ में नहीं आया क्या? श्याम कुछ कदम दूर रुक गया। उसने धीरे से कहा, भाई बस 2 मिनट सुन लो। दूसरा आदमी खींचकर बोला, क्या सुने? यहां हर किसी की कहानी सुनने का समय नहीं है। श्याम ने इस बार थोड़ी भारी आवाज में कहा, मैं भीख मांगने नहीं आया, बस थोड़ा खाना मांग रहा हूं। लो सुनो, अब शादी का खाना भी बांटना पड़ेगा। 5 दिन हो गए, ठीक से खाना नहीं खाया। भीड़ में खड़े कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन गेट पर खड़े आदमी का चेहरा और सख्त हो गया। उसने सख्त आवाज में कहा, यहाँ हर किसी को खिलाने का ठेका नहीं लिया है हमने। श्याम ने फिर कहा, बस एक प्लेट दे दो, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। पहला आदमी अब गुस्से में बोला, समझ में नहीं आता क्या? ये शादी है, भंडारा नहीं। फिर उसने हाथ से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो निकलो यहां से।
श्याम धीमे स्वर में कहा, इतना खाना बना है, एक प्लेट देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? पास खड़े युवक ने व्यंग्य से कहा। फर्क पड़ता है, नहीं तो कल पूरा गांव लाइन लगा के आ जाएगा। श्याम ने अब थोड़ा भावुक होकर कहा, मैं सच कह रहा हूं, 5 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। गेट पर खड़ा आदमी अब बिल्कुल चिढ़ चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, कितनी बार कहूं, यहां खड़े होकर ड्रामा मत करो। फिर उसने आगे बढ़कर श्याम को धक्का देते हुए कहा, चलो यहां से निकलो। श्याम लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर इतनी भी जगह नहीं है यहां तो मैं चला जाता हूं। इतना कहकर वह इस बार सच में मुड़ गया। भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ चला गया, वरना अभी और लोग भी आ जाते। श्याम सड़क की तरफ धीरे धीरे चलता जा रहा था। पीछे से अभी भी शादी के पंडाल की रोशनी चमक रही थी। उसने एक बार पलटकर उस रोशनी की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले सिर झुका लिया और आगे बढ़ने लगा। शायद वह समझ चुका था कि उस खुशी से भरे पंडाल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उधर शादी के पंडाल के अंदर माहौल पहले जैसा ही था। लोग प्लेटों में खाना लेकर बैठे थे। दूल्हे का पिता मेहमानों के बीच घूम घूम कर सबका हाल पूछ रहा था। वह कभी खाने वालों की तरफ देखता, कभी स्टेज की तरफ और कभी गेट की तरफ, यह देखने की बाहर सब ठीक चल रहा है या नहीं। कुछ देर बाद वह खुद गेट की तरफ चला आया। गेट के पास खड़े आदमी ने उसे देखकर सम्मान से सिर झुका दिया। दूल्हे के पिता ने इधर उधर नजर घुमाई और फिर पूछा, सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? गेट पर खड़े आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, सब ठीक है साहब, बस अभी थोड़ी देर पहले एक भिखारी आ गया था, खाना मांग रहा था, उसे भगा दिया। दूल्हे के पिता ने बस यूं ही सड़क की तरफ देखा, जैसे बिना किसी खास वजह के बाहर झांक रहे हों। उसी समय उन्हें दूर जाता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। रोशनी दूर तक पड़ रही थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने ध्यान से दोबारा देखा। उनकी आंखें कुछ सेकंड तक उसी आदमी पर टिकी रहीं। फिर अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने हल्के लेकिन हैरान स्वर में कहा, अरे ये तो। गेट पर खड़े आदमी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ साहब? दूल्हे के पिता ने जल्दी से सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी जो आदमी जा रहा है उसे रोको। गेट पर खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन दूल्हे के पिता की आवाज में ऐसी घबराहट थी कि उन्होंने तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उनमें से एक आदमी सड़क की तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाया, अरे सुनिए, ओ भैया जरा रुकिए। श्याम उस समय सड़क पर थोड़ा आगे निकल चुका था। पीछे से आती आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने धीरे से पलटकर देखा। गेट के पास से 2 आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक उसके पास पहुंचकर थोड़ा हांफते हुए बोला, भाई जरा रुकिए, आपको साहब बुला रहे हैं। श्याम ने हैरानी से पूछा, कौन साहब? आदमी ने हाथ से पंडाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, दूल्हे के पिता, वही बुला रहे हैं। श्याम कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले जहां उसे भिखारी कहकर भगा दिया गया था, वहीं से अब उसे वापस क्यों बुलाया जा रहा है। उसने धीरे धीरे कदम घुमाए और पंडाल की तरफ चल पड़ा। उधर गेट के पास दूल्हे का पिता बेचैनी से सड़क की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रही थी। गेट पर खड़े आदमी और कुछ मेहमान अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी श्याम धीरे धीरे चलते हुए गेट के पास पहुंच गया। गेट पर खड़े लोगों ने उसे देखा तो वही आदमी जिसने कुछ देर पहले उसे धक्का देकर बाहर किया था, थोड़ा असहज होकर पीछे हट गया। दूल्हे का पिता श्याम को ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले खड़ा रहा, जैसे यकीन कर रहा हो कि सामने खड़ा आदमी वही है या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, क्या आपका नाम श्याम है? गेट के पास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दूल्हे का पिता इस आदमी से इतना सम्मान से क्यों बात कर रहा है। श्याम ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम श्याम है। यह सुनते ही दूल्हे के पिता का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में अचानक पहचान की चमक आ गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, आप श्याम जी हैं? वही श्याम जी? पास खड़े लोग अब और हैरान हो गए। कुछ मेहमान भी गेट के पास आकर खड़े हो गए थे। श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन लगता है आपने मुझे पहचानने में थोड़ी देर कर दी। यह सुनते ही गेट पर खड़े आदमी का चेहरा उतर गया। उसे समझ आने लगा था कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। दूल्हे के पिता ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए और थोड़ा झुककर कहा,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको दूर से देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं खुद गेट पर आपका इंतजार करता। गेट पर खड़ा वही आदमी घबराकर बोला, साहब, ये कौन है? दूल्हे के पिता ने उसकी तरफ देखकर गंभीर स्वर में कहा, तुम जानते भी हो तुमने किसे भगा दिया? फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये श्याम जी हैं, शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। इस पूरे इलाके में जो नई फैक्ट्री बनी है उसके मालिक यही हैं। यह सुनते ही गेट के पास खड़े लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। कुछ देर पहले जो लोग हंस रहे थे अब बिल्कुल चुप खड़े थे। गेट पर खड़ा आदमी घबराकर बोला, साहब, हमें तो लगा। दूल्हे के पिता ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, लगा कि ये भिखारी हैं, इसलिए भगा दिया। श्याम ने शांत स्वर में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी सोच की है। श्याम ने आगे कहा, हम अक्सर किसी इंसान को उसके कपड़ों से पहचान लेते हैं। अगर कपड़े अच्छे हों तो हम सम्मान देते हैं, और अगर कपड़े पुराने हों तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। गेट पर खड़ा वही आदमी जिसने उसे पहले धक्का दिया था अब बहुत घबराया हुआ था। वह आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर पता होता कि आप इतने बड़े आदमी हैं तो। श्याम ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं करोड़पति हूं तो तुम मुझे अंदर जाने देते, लेकिन अगर मैं सच में भूखा आदमी होता तो। यह सुनकर कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। गेट के पास खड़े कई लोगों ने सिर झुका लिया। कुछ देर पहले जो लोग हंस रहे थे अब उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। दूल्हे के पिता ने धीरे से कहा, श्याम जी, आप अंदर आइए, आप हमारे खास मेहमान हैं। श्याम ने कुछ पल पंडाल की तरफ देखा। अंदर अभी भी रोशनी चमक रही थी, ढोल की आवाज आ रही थी और लोग खाना खा रहे थे। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं अंदर आ जाऊंगा, लेकिन एक बात पहले कहनी है। श्याम ने गेट के पास खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहां खाने के लिए नहीं आया था, मैं यहां अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था। दूल्हे का पिता चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, पुराने दोस्त? श्याम ने उसकी तरफ देखकर कहा, हां, दूल्हा मेरा बचपन का दोस्त है। यह सुनते ही दूल्हे के पिता की आंखें और फैल गईं। आसपास खड़े लोग भी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। दूल्हे का पिता तुरंत बोला, आप अंदर आइए, अभी मैं उसे बुलाता हूं। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे पंडाल में फैल गई कि गेट पर खड़ा आदमी कोई भिखारी नहीं बल्कि बहुत बड़ा उद्योगपति है। लोग धीरे धीरे गेट की तरफ आने लगे। कुछ देर पहले जो लोग उसे पहचान भी नहीं रहे थे अब वही लोग सम्मान से खड़े होकर उसे देख रहे थे। लेकिन श्याम के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, वह बस शांत खड़ा था। और तभी पंडाल के अंदर से दूल्हा तेजी से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर श्याम पर पड़ी वह कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और श्याम के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और खुशी भी। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर वह अचानक आगे बढ़ा और श्याम को गले लगा लिया। पंडाल के गेट के पास खड़े लोग यह सब देखकर चुप हो गए। अभी कुछ देर पहले तक जिसे भिखारी समझकर हंसी उड़ाई जा रही थी वही आदमी अब दूल्हे के गले लगकर खड़ा था। दूल्हे ने थोड़ा पीछे हटकर कहा, यार श्याम, तू सच में आ गया। मुझे लगा तू इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, इतना व्यस्त होगा कि शायद नहीं आ पाएगा। श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्त की शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? आसपास खड़े लोग यह सब सुन रहे थे। कई लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा आदमी वही है जिसे कुछ देर पहले गेट से भगा दिया गया था। दूल्हे के पिता धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने फिर से सम्मान से कहा, श्याम जी, अंदर चलिए, आपने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। श्याम ने कुछ पल गेट के बाहर खड़े लोगों की तरफ देखा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं अंदर जरूर आऊंगा, लेकिन पहले एक बात कहना चाहता हूं। श्याम ने धीरे से कहा, जब मैं यहां आया था तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे अंदर जाकर किसी से मिलना है और अगर संभव हो तो थोड़ा खाना मिल जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं या मुझे सच में जरूरत है या नहीं। भीड़ में खड़े कई लोगों के चेहरे झुक गए। श्याम ने आगे कहा, अगर मैं सच में कोई गरीब आदमी होता, अगर मैं सच में 5 दिन से भूखा होता, तो क्या तब भी मुझे ऐसे ही भगा दिया जाता? गेट पर खड़ा वही आदमी जिसने उसे पहले धक्का दिया था धीरे से आगे आया। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने झुककर कहा,
साहब, मुझसे गलती हो गई। श्याम ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, गलती तुमसे नहीं, हमारी सोच से हुई है। हम अक्सर किसी इंसान को उसके कपड़ों से पहचान लेते हैं। दूल्हे के पिता ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ चुका था कि श्याम की बात कितनी सच्ची है। श्याम ने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने मुझे भगा दिया। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दूल्हे के पिता ने पूछा, अच्छा हुआ? श्याम ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि आज यहां खड़े बहुत से लोगों को यह समझ में आ गया कि किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके इंसान होने से होती है। कुछ सेकंड तक वहां खड़े लोग बिल्कुल चुप रहे। फिर दूल्हे ने आगे बढ़कर कहा, चल अंदर, आज तू मेरा सबसे खास मेहमान है। श्याम दूल्हे के साथ पंडाल के अंदर चला गया। इस बार गेट पर खड़े वही लोग चुपचाप रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर पहले तक जिन आंखों में मजाक था, अब उन्हीं आंखों में सम्मान दिखाई दे रहा था। दूल्हे ने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, चल पहले अंदर आकर थोड़ा आराम कर ले। फिर उसने पास खड़े एक लड़के की तरफ देखकर कहा, इनको चेंजिंग रूम दिखा दो। श्याम उस लड़के के साथ पंडाल के पीछे बने कमरे की तरफ चला गया। वह कमरा मेहमानों के कपड़े बदलने के लिए बनाया गया था। अंदर पहुंचकर श्याम ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अपने पुराने कपड़े उतार दिए। फिर उसने बैग खोला, उसमें से एक साफ और महंगा सूट निकाला और पहन लिया। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और श्याम कमरे से बाहर निकला। जब वह मंच की तरफ बढ़ा तो पंडाल में खड़े कई लोगों की नजर उस पर टिक गई। कुछ लोग एक दूसरे से धीरे से कहने लगे, यही हैं वो जिन्हें अभी बाहर से भगा दिया गया था। श्याम धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। श्याम मंच पर पहुंचा और पहले दूल्हे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, फिर दुल्हन को भी आशीर्वाद दिया। उसने शांत स्वर में कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सम्मान और प्यार बना रहे। आसपास खड़े लोग ध्यान से यह सब देख रहे थे। कुछ देर बाद दूल्हे के पिता ने मंच पर माइक उठाया और कहा, आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान आए हैं जिन्होंने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। मैं चाहता हूं कि श्याम जी आप सबसे 2 शब्द कहें। श्याम कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसने धीरे से माइक अपने हाथ में लिया और सामने खड़ी भीड़ की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोला नहीं, फिर शांत लेकिन गहरी आवाज में बोला, आज यहां जो हुआ उससे मुझे दुख भी हुआ और खुशी भी। पंडाल में खड़े लोग चुपचाप सुन रहे थे। श्याम ने आगे कहा, दुख इसलिए हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से पहचान लिया गया, और खुशी इसलिए हुई क्योंकि आज यहां खड़े बहुत से लोगों को एक सच्चाई समझ में आ गई। कुछ लोग सिर झुकाकर खड़े थे। श्याम ने माइक पकड़े पकड़े कहा, कभी भी किसी इंसान की औकात उसके कपड़ों से मत आंको। यह मत देखो कि वह कितना अमीर है या गरीब। यह भी मत देखो कि उसकी हालत कैसी है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने खड़ा इंसान कौन है, उसकी कहानी क्या है और वह कल क्या बन सकता है। श्याम ने थोड़ी देर रुककर कहा, आज मैं यहां सिर्फ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन गेट पर खड़े होकर मुझे एक और बात समझ में आई। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच में भूखे हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है और जिन्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया जाता है क्योंकि उनके कपड़े पुराने होते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, इसलिए आज मैं यहां एक घोषणा करना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। श्याम ने माइक पर कहा, आज से मैं एक संस्था शुरू करूंगा। ऐसी संस्था जहां भूखे लोगों को खाना मिलेगा, बेघर लोगों को रहने की जगह मिलेगी और किसी को सिर्फ इसलिए दरवाजे से वापस नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वह गरीब है। पंडाल में खड़े लोग यह सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। श्याम ने आगे कहा, और इस काम की शुरुआत मैं आज यहीं से कर रहा हूं। इस संस्था के लिए मैं अपनी तरफ से 50 लाख रुपए दान कर रहा हूं। यह सुनते ही पूरे पंडाल में तालियां गूंज उठी। दूल्हे के पिता की आंखों में नमी आ गई। दूल्हा गर्व से श्याम की तरफ देख रहा था। श्याम ने आखिर में मुस्कुराकर कहा, अगर आज की घटना से हम सब ने यह सीख लिया कि किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं पहचानना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आज की शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक सोच का बदलाव भी बन गई। पंडाल में फिर ढोल बजने लगा, लोग नाचने लगे और शादी का माहौल पहले जैसा हो गया। लेकिन उस रात वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक बात हमेशा के लिए रह गई। जिस आदमी को कुछ देर पहले भिखारी समझकर भगा दिया गया था, वही आदमी करोड़ों का मालिक निकला। और उससे भी बड़ी बात यही थी कि उसके पास दौलत से ज्यादा इंसानियत थी। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत पहचानो, क्योंकि कई बार सबसे साधारण दिखने वाला इंसान ही सबसे